अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास वालों, कैसे हो आप लोग। तो लो जी प्यारे बच्चों, आज हमारा 5वां लेक्चर है और आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो जी एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। यानी इस पूरे क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स में कहीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस हो रहे हैं, कहीं पे माइनस हो रहे हैं, कहीं मल्टीप्लाई तो कहीं पे डिवाइड हो रहे हैं। तो हम जी इनको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर देंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो देखें जी, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनकी ब्रैकेट्स खोलेंगे और फिर हम रियल में रियल नंबर को ऐड करेंगे और इमेजिनरी नंबर में इमेजिनरी को ऐड करेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अब। 2 + 5 आयोटा, दरमियान में ये वाला प्लस 3 - z आयोटा, ब्रैकेट्स हमने ख़त्म कर दिए हैं। तो देखें रियल वाला पार्ट रियल में ऐड होगा तो 2 + 3 आएगा 5। अब देखें ये 5 आयोटा है और ये -z आयोटा है, तो ये दोनों ऐड तो नहीं हो सकते क्योंकि z एक अननोन वैल्यू है। इसलिए बस दोनों के पास जो आयोटा कॉमन है हम उसे बाहर कॉमन कर लेंगे। तो ले जी हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया है और आंसर हमने देना था a + b आयोटा की फॉर्म में, और आंसर भी जो है वो a + b आयोटा की फॉर्म में आ गया है। अब जी पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इस पार्ट में भी देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्लस हो रहे हैं। तो सबसे पहले जी हम इनकी ब्रैकेट्स खोलते हैं। 16 - 3 आयोटा प्लस 9 + 2 आयोटा। अब इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करेंगे और रियल को रियल में। तो 16 + 9 आएगा 25, और अभी इसको हम ऐसे ही लिखते हैं -3 आयोटा + 2 आयोटा है। तो देखें जी बड़ी वाली वैल्यू 3 है और इसके साथ माइनस है, तो जवाब आएगा माइनस आयोटा, क्योंकि 1 हम साथ में नहीं लगाते, इसलिए यही इसका आंसर है। अब जी पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें देखें ये दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये माइनस हो रहे हैं। तो पहले इनकी ब्रैकेट्स खोलते हैं। 9 - 2 आयोटा। अब देखें इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो ये माइनस अंदर इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो +7 हो जाएगा -7, और -3 आयोटा जो है वो +3 आयोटा हो जाएगा। देखें 9 - 7 पहले इन्हें लिख लेते हैं, फिर इन्हें प्लस माइनस कर लेंगे। 9 में से 7 माइनस करें तो आएगा 2, और इधर देखें -2 आयोटा +3 आयोटा, तो बड़ी वैल्यू जो है वो 3 है और उसके साथ प्लस है, इसलिए जवाब आएगा +1, और 1 हम नहीं लगाते इसलिए हम सिर्फ आयोटा ही लगाएंगे। अब जी पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इस पार्ट में भी देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स माइनस हो रहे हैं। तो 11 + 9 आयोटा माइनस, इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो -9 + 7 आयोटा, 11 - 9 + 9 आयोटा +7 आयोटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिए हैं। अब 11 में से 9 माइनस करें तो जवाब आएगा 2, और 9 आयोटा +7 आयोटा, तो इधर जवाब आएगा +16 आयोटा। अब जी पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो
मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर लेके इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फर्स्ट ब्रैकेट का जो सेकंड नंबर है उसे लेके इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हम 3 को करेंगे इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, तो पहले हम ऐसे लिख लेते हैं और फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जी +4 अयोटा जो है उसे हमने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 बार आएगा 6 और 3 3 बार आएगा 9 अयोटा, और यहाँ पे 4 अयोटा जो है इन दोनों के साथ ज़रब होगा, तो 4 अयोटा ज़रब 2, तो यहाँ पे आएगा 8 अयोटा। ये देखें प्लस और माइनस होगा माइनस, 4 3 बार 12 आएगा, 4 3 बार 12, और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा आएगा अयोटा स्क्वायर। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आएगा। अब इस अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगाएंगे जो इसकी वैल्यू है। ये देखें -9 अयोटा है और ये +8 अयोटा है। 9 बड़ा है और उसके साथ माइनस है, तो 9 में से 8 माइनस करें तो आएगा -1 अयोटा। और इधर देखें माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके आएगा +12 1s are 12। अब ये दोनों रियल पार्ट हैं और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 6 + 12 आएगा 18 माइनस अयोटा। प्यारे बच्चों, अब जी पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो चलें इसे हल करना स्टार्ट करते हैं। पहले जी 5 को लेंगे जो इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद -2 अयोटा आगे वाली सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 3 बार होता है 15, ये माइनस लगेगा, और 5 4 बार होता है 20 अयोटा भी आएगा साथ में। अब -2 अयोटा मल्टीप्लाई 3, तो 2 3 बार आएगा जी 6, और साथ में ये अयोटा भी लगेगा, और माइनस होगा प्लस, 2 4 बार 8, और ये 2 अयोटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा अयोटा स्क्वायर। इधर देखें -20 अयोटा है और -6 अयोटा है, तो माइनस माइनस होगा प्लस, अलामत आएगी माइनस की, तो 20 + 6 आएगा 26 अयोटा +8, और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू लगाएंगे -1। प्लस और माइनस होगा -8 एक बार 8। अब ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, तो 15 में से 8 माइनस करें तो जवाब आएगा 7 -26 अयोटा। प्यारे बच्चों, अब जी पार्ट नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इसमें देखें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो सबसे पहला काम जी हम इसे बटे में लिखेंगे, क्योंकि जब ऐसे कोई वैल्यू आ जाए 1 / 2 तो हम उसे 1/2 भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हों तो उन्हें हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको भी सबसे पहले तो हम बटे में लिखेंगे, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे। 3 - 5 अयोटा डिवाइड बाय 2 - 4 अयोटा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो एक मेथड आपको याद होगा, शायद आपने पढ़ा भी होगा, रैशनलाइजेशन।
रैशनलाइज कैसे करते हैं, बटे के नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके उसे बटे के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि सेम टाइम पे उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं उस नंबर को। तो असल मकसद क्या है हमारा कि हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आंसर देना है, और इसमें देखें कहीं हमें बटा नज़र नहीं आ रहा, तो यानी बटे के नीचे से हमने इस अयोटा को ख़त्म कराना है, तो इस वजह से हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो हम जी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ये दरमियान वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा +4 अयोटा। इसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। अब देखें ऊपर ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जी 3 - 5 अयोटा 2 + 4 अयोटा। प्यारे बच्चों, रैशनलाइज के मेथड में हमेशा दोनों फ्रैक्शंस के नीचे वाली जो वैल्यूज़ होती हैं ना, डिनोमिनेटर, वो हमेशा सेम होती हैं। बस क्या होता है, दरमियान में साइन चेंज होता है, एक में माइनस आ जाता है और दूसरे में प्लस। और यहाँ पे हमेशा जो है वो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर बनता है। तो जिस 3 को लेके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जी 3 2 बार आएगा 6 जमा 3 4 बार 12 अयोटा। अब ये नफ़ी 5 को भी इन दोनों के साथ ज़रब करेंगे, तो इधर जब ये -5 अयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -10 अयोटा, और माइनस प्लस होगा -5 4 बार 20 अयोटा स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर आएगा 4 माइनस यहाँ पे 4 का भी स्क्वायर है और अयोटा का भी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर आएगा जी 16 और ये आएगा साथ में अयोटा स्क्वायर। ये देखें जी +12 अयोटा है और ये -10 अयोटा है, तो 12 अयोटा में से 10 अयोटा माइनस करें तो जवाब आएगा +2 अयोटा -20। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू लगाएंगे -1। ओवर 4 माइनस, अब यहाँ पे 16 और अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएंगे। तो इधर जी 6 ऐसे ही +2 अयोटा, और ये माइनस और माइनस होगा प्लस 20 एक बार 20 बटा 4, नफ़ी नफ़ी हो जाएगा जमा, और 16 एक बार आएगा 16। अब जी देखें 6 + 20 आएगा 26 +2 अयोटा डिवाइड बाय 4 + 16 आएगा 20। अब हमने आंसर a + b अयोटा की फॉर्म में देना है, इसलिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट बटा देंगे। तो 26 डिवाइड बाय 20 प्लस 2 डिवाइड बाय 20 अयोटा। अब देखें ये दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं और ये दोनों नंबर्स भी 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2 और ये 0, तो 2 1s are 2, यहाँ पे भी 2 1s are 2 और ये 0। तो जी जवाब आएगा 13/10 प्लस 1/10 अयोटा। तो लो जी प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, और उसके बाद अब हम यहाँ पे रैशनलाइज वाला मेथड यूज़ करेंगे, यानी कि जो ये बटे के नीचे डिनोमिनेटर है इसमें हम
इसका साइन चेंज करके इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। तो जी 6 + 3 आयोटा और यहाँ पे भी आएगा 6 + 3 आयोटा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन्हें ब्रैकेट्स में ऐसे लिख देंगे, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं। और नीचे जी वही काम, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब इस 5 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है तो जी 5 6 आएगा 30 प्लस 5 3 15 आयोटा और यहाँ पे +2 आयोटा मल्टीप्लाई 6 आएगा 12 आयोटा और 2 3 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर आएगा जी 36 माइनस 3 का स्क्वायर आएगा 9 और ये साथ में आयोटा स्क्वायर। ये 15 आयोटा है और ये 12 आयोटा है, ये दोनों जमा हो रहे हैं। तो जब दोनों जमा होंगे तो ये आएगा 27 आयोटा प्लस 6 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह हम लगाएंगे -1। और इधर भी जी आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू लगाएंगे -1। अब यहाँ पे देखें तो 30 अभी हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस ये 27 आयोटा भी ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन ये प्लस और माइनस माइनस होगा और 6 एक बार 6 आएगा। तो जी इसे लिखते हैं अब इधर देखें माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 9 1 9 आ जाएगा। तो इधर आएगा 36 + 9। देखें 30 में से 6 माइनस करें तो यहाँ आएगा 24 जमा 27 आयोटा बटा 36 में अगर हम 9 जमा करें तो ये जवाब आएगा 45। अब जी दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग बटा देंगे। अब देखें 24 और 45 जो है ये दोनों 3 के पहाड़े में आ जाते हैं, तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 3 8 बार 24 होता है और 3 एक बार 3 3 5 बार 15। तो इधर आएगा 8/15 जमा। अब ये 27 और 45 जो हैं ये दोनों 9 के पहाड़े में आ जाते हैं, तो 9 3 बार 27 और 9 5 बार 45। तो जी इसकी भी कटिंग हो गई, 9 3 बार 27 और 9 5 बार 45, तो जमा 3/5 आयोटा। प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, राइट एडेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं उन सब का एडेटिव इनवर्स लिखें, यानी कि जमी मकूस। इनवर्स का मतलब होता है उलट, यानी कि जमा का उलट हो गया नफ़ी और नफ़ी का उलट हो जाएगा जमा। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है उसका एडेटिव इनवर्स कैसे आएगा, जो उसका नंबर जो है वो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा। तो बस यही है हमारा एडेटिव इनवर्स। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसका आंसर लिखते हैं। तो जी सबसे पहले वाला पार्ट है 3 + 2 आयोटा।
इसका हमने एडिटिव इन्वर्स लिखना है। तो देखें इसका एडिटिव इन्वर्स कैसे आएगा। 3 जो है वो प्लस का है तो वो -3 हो जाएगा, और ये 2 अयोटा प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो बस जी हमारा यही आंसर है। अब सेकंड पार्ट देखें, ये है 4 - 3 अयोटा। तो 4 जी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और -3 अयोटा है तो ये +3 अयोटा हो जाएगा। अब जी थर्ड वाला पार्ट देखें, 5 - 7 अयोटा है तो यहाँ पे भी 5 माइनस का हो जाएगा, और जो -7 अयोटा है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स आ चुका है। अब पार्ट नंबर 4 देखें, ये वाली जो वैल्यू है, रियल वाली जो वैल्यू है वो माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगी, और ये 5/4 अयोटा प्लस में है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये जी हमारा एडिटिव इन्वर्स वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। लो जी प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स का मतलब होता है उलट। तो जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो इसका मतलब है ज़रबी मकूस। जैसे एडिटिव इन्वर्स था तो उसका मतलब था जमी मकूस। जैसे कि अगर हमने 3 का एडिटिव इन्वर्स बताना था तो हम कहते थे जी 3 का एडिटिव इन्वर्स -3 है, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स का मतलब है उलट, यानी कि प्लस का उलट माइनस और माइनस का उलट प्लस। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो अगर इसमें हमने 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है तो वो आएगा 1/3, यानी कि ज़रबी मकूस है, इस वजह से वो बटे में आएगा। तो चलें जी अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट लिखा हुआ है, 4 + 5 अयोटा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। तो जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए हम वैल्यू को बटे में लिखते हैं। तो जी 4 + 5 अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा 1/4 + 5 अयोटा। ये है जी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सवाल जो है उसका जवाब तो यहीं तक बनता है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही बताना था। लेकिन एक मसला है कि यहाँ पे बटे के नीचे जो है वो अयोटा आ गया, और इस अयोटा को हमने ख़त्म करना है। तो जी ये बटे के नीचे जो अयोटा है इसको ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइज वाला मेथड यूज़ करते हैं। तो इधर भी हम रैशनलाइज वाला मेथड यूज़ करेंगे और यहाँ से हम एक आंसर निकालेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो चलें मल्टीप्लाई कराते हैं 4 - 5 अयोटा, और डिवाइड भी करेंगे 4 - 5 अयोटा से। अब ऊपर देखें, इधर तो 1 है तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ऐसे की ऐसे ही लिखी जाएगी। और नीचे तो आपको पता है फार्मूला बनता है रैशनलाइज वाले मेथड में। तो जी पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। फोर का स्क्वायर आएगा 16, 5 का स्क्वायर आएगा 25, और ये अयोटा स्क्वायर की जगह पे भी हम लगाएंगे -1। अब जी 4 - 5 अयोटा डिवाइड बाय 16, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 25 एक बार 25।
अब जी यहाँ पे देखें 16 और 25 जब ऐड होगा तो इसका जवाब आएगा 41। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट बटा दे देते हैं ताकि जो है आंसर वो a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आ जाए। तो जी 4/41 माइनस 5/41 अयोटा। ये सेम टेबल पे नंबर्स नहीं आते इसलिए इनकी कटिंग नहीं होगी और यही हमारा आंसर है। अब जी सेकंड पार्ट है 6 + 2 अयोटा। तो सबसे पहले जी इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स लिखेंगे, यानी इसको बटे में लिखेंगे 1/, में, और फिर इसको रैशनलाइज करते हैं ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर दे सकें। तो जी रैशनलाइज करने के लिए इसका दरमियान वाला साइन चेंज करके हम ऊपर और नीचे इसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो 1 है, तो जब ये सारी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये ऐसे की ऐसे ही आएगी और नीचे हमेशा की तरह फार्मूला बनेगा, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। छः का स्क्वायर बनता है 36 और 2 का स्क्वायर आता है 4 और ये अयोटा का स्क्वायर। ये अयोटा के स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू लगाएंगे -1। ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 एक बार आएगा 4। तो जी 36 + 4 आएगा 40। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट बटा देंगे। अब देखें 6 और 40 दोनों 2 के पहाड़े में आ जाते हैं, तो इन दोनों की हम कटिंग कर देते हैं। 2 3 बार 6, 2 2 बार 4, 0। ये भी कट जाता है, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4 और 0। तो जी जवाब आएगा 3/20 माइनस 1/20 अयोटा। तो लो जी प्यारे बच्चों, अब पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसे बटे में लिखेंगे, यानी इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स है, और फिर इसे सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज का मेथड यूज़ करेंगे। तो ये जी माइनस प्लस हो जाएगा और इसी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवाएंगे। तो ये जी सारा 1 से मल्टीप्लाई होके ऐसे ही आएगा और नीचे फार्मूला बनेगा पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब जी 7 का स्क्वायर आएगा 49 माइनस 3 का स्क्वायर आएगा 9 और ये जी अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की जगह भी उसकी वैल्यू लगा देंगे। माइनस माइनस प्लस होगा और 9 1s आर 9। फोर्टी 9 + 9 करेंगे तो ये जी आएगा 58। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट बटा दे देंगे। 7/58 प्लस 3/58 अयोटा। अब इनमें से किसी की भी कटिंग नहीं होती तो इसलिए यही हमारा आंसर है।
तो लो जी प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं और फिर उसे रैशनलाइज वाले मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 1/√5 - 4 आयोटा। तो रैशनलाइज वाला मेथड यूज़ करेंगे तो इधर आएगा √5 + 4 आयोटा डिवाइड बाय √5 + 4 आयोटा। अब देखें इधर तो 1 है तो ये सारी वैल्यू तो ऐसे ही आएगी और नीचे हमेशा की तरह फार्मूला लगेगा, यानी a² - b² वाला फार्मूला। इधर देखें जी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो आएगा 5 - 4 का स्क्वायर आएगा 16 और साथ में ये आयोटा का भी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 16 एक बार 16 आएगा। अब 16 और 5 को जमा करें तो जवाब आता है 21। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट बटा दे देते हैं। √5 डिवाइड बाय 21 + 4/21 आयोटा। तो यही जी हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी नंबर की कटिंग नहीं होती। तो जी आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।